भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 9 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। मेरी मृत्यु से या कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ? क्या धूल तेरी प्रशंसा करेगी? क्या वह तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करेगी? परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का जो विषय है वो ये है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा। कब्र में चले जाने के बाद में हमारे और आपका जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। दाऊद जो एक महान राजा थे और परमेश्वर के अभिषिक्त थे और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपने जीवन काल में इस बात को जाना और उन्होंने इस बात को लिखा कि मेरी मृत्यु से या कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ है? क्या धूल तेरी प्रशंसा करेगी? क्या वह तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करेगी? प्रश्न 1 है, उत्तर 2 यहाँ पर उसका उत्तर प्रश्न का दूसरा प्रश्न उत्तर के रूप में यहाँ पर दाऊद राजा प्रकट करते हैं। तो सच में मृत्यु के बाद में हमारे पास में कुछ भी रह नहीं जाता है। या हम कुछ कर सकते हैं, या परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, या लोगों से मिल सकते हैं, या हम परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। इसलिए अभी हमारे पास में और आपके पास में समय है कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर का उपस्थिति में रहकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हमारे पास में कौन कौन सा अवसर हम खो देंगे। कई बार हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद में हम देखा जाएगा कि क्या होगा इस जीवन का। ये जीवन जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है, इस जीवन का क्या होगा मृत्यु के बाद में मालूम होगा। मृत्यु के बाद में कुछ नहीं मालूम होगा, क्योंकि दाऊद राजा यहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी मृत्यु से या कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ है। उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता है यदि वो परमेश्वर को नहीं जानता है तो। और यदि हम और आप परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे लिए लाभ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह में मरना नफा है और जीवन मसीह में जीना लाभ है। तो मसीह में जीना लाभ है और मरना नफा है। नफा क्या है, मैं आगे आपके साथ में बातचीत करते हुए इन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे। तो जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। उद्धार पाने का समय नहीं है, मोक्ष पाने के लिए। कई एक लोग कहते हैं कि मरने के बाद में मालूम होगा कि हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। लेकिन अभी समय है, इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ है। भजन संहिता 30 का 9 में दाऊद राजा इस बात को कहते हैं। तो मृत्यु के बाद में हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार अभी इसी जीवन में है। यदि हम इसी जीवन में यीशु को पहचान गया, परमेश्वर को पहचान गया, पर ब्रह्म से हमारा साक्षात हो गया, हमारा मेल हो गया, हम उसको पहचान गया, तो हमारा उद्धार निश्चय है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि हमें हमारे पापों से क्षमा का अनुभव हमें हो गया है, तो हमें उद्धार मिलेगा। अगर हमें हमारे पाप से क्षमा का अनुभव नहीं मिला है तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर इस संसार में जब आए तो उन्होंने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। किस चीज़ से? पाप से। तो पाप से जब एक पापी पाप से बचेगा तभी उसको उद्धार का अनुभव होगा और तब वो उद्धार का रास्ता में चलेगा। एक पापी व्यक्ति पाप करता रहता है और करता रहेगा तो वो उद्धार से उसको कोई मतलब नहीं है।
लेकिन उद्धार से मतलब तब है जब उसको अपने पाप का, अपने गलती का बोध हो जाए। तो इसलिए हमें हमारे उद्धार के लिए, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो हमें उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अभी इसी जीवन में है कि हम परमेश्वर से साक्षात्कार हो जाएं और उसको पहचान लें। दूसरी बात है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मन फिराने का समय नहीं होगा। मन फिराने का समय नहीं होगा। उदाहरण के लिए धनवान व्यक्ति का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि एक लाजर था जो गरीब था और वो धनवान का ड्योढ़ी पर रहता था और उसका जूठन से अपना पेट भरता था। और ये धनवान अपने ऐश करता था, मौज करता था, लेकिन उसको अपने गलती का एहसास नहीं हुआ। जब वो एक दिन मर गया, कब्र में चला गया, उसकी देह सड़ गई और आत्मा जो कभी मरता नहीं है, वो आत्मा जब नरक में गया तो वहाँ पर वो देखता है मैं कहाँ पे आ गया। मैं एक आलीशान घर में रहता था, एक अच्छे लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में उठता था, बैठता था, रहता था, लेकिन आज मेरी स्थिति क्या हो गई। तब उसने आँख उठाई और आँख उठा करके उस लाजर को देखा जो अपने पाप से मन फिराया था, और पाप से मन फिरा करके वो परमेश्वर के रास्ता में चल रहा था, उद्धार के मार्ग में चल रहा था, परमेश्वर को ढूंढा था, परमेश्वर को पहचाना था। और तब उसने देखा कि वो इब्राहिम के गोद में सुख पा रहा है और मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ। तो उसने कहा, हे प्रभु, लाजर को भेज दे कि वो एक बूंद मेरे अंगुली से में पानी को डुबा करके मेरे मुंह में डाल दे। तो प्रभु ने वहाँ पे उत्तर दिया, आपने अपने जीवन में सारा सुख ले लिया, इसने दुख लिया था और इसको अब आराम मिल रहा है, लेकिन आप पीड़ा में तड़प रहे हैं। अब आपका बीच में और इसके बीच में बड़ी दूरी है। और तब उसका वो चिंता हुआ अपने भाइयों के लिए, और तब उसने कहा, प्रभु एक बार फिर से हमको भेज दे ताकि मैं जा कर के लोगों को बताऊं कि परमेश्वर के साथ में चलो, मेरे भाई लोग इस जगह में ना आए। लेकिन प्रभु ने कहा, उनके पास में व्यवस्था है, पवित्र शास्त्र है, वे पढ़ेंगे, जानेंगे, विश्वास करेंगे तो बचेंगे। तो उसने विनती किया, नहीं प्रभु, कोई मरे हुए में से जाएगा तब वो विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। लाजर को भी प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाया था। नाइन नगर की जो विधवा थी, उसके बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। तो मन फिराने का, पापों से मन फिराने का, जो कंगाल व्यक्ति था वो मन को फिराया था। भले उसने गरीबी में जीवन को व्यतीत किया, लेकिन मन को फिराया था, परमेश्वर को पहचाना था, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया था और इसलिए उसे पछताना नहीं पड़ा। वो परमेश्वर के पास में उसका उद्धार हो गया। इसी समय आज का ही दिन हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी है मन फिराने के लिए। और मन जब फिराएंगे तो हमें परमेश्वर अपने स्वर्ग में ले जाएगा। मन ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। तो यीशु ने हमें और आपको बचाया है, लेकिन हमें मन फिराने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो निर्णय जो निर्णय करना है हमें, उसका समय नहीं है, अर्थात निर्णय लेने का समय नहीं होगा। कब्र में जाने के बाद में हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद में आप कुछ सोचने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते हैं अच्छा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी समय है निर्णय लेने का, आपको परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, यीशु को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर रहता है।
हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर रहता है और ईश्वर विद्यमान है हमारे अंदर, आपके अंदर, और इसलिए हमें उसको पहचानने की आवश्यकता है और निर्णय लेकर के, निश्चय होकर के परमेश्वर के साथ में चलना है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें तो वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं परमेश्वर को, तब हमारा उद्धार होता है। हमें अपने पापों को, अपनी गलतियों से पश्चाताप करना है। अभी निर्णय लेने का समय है, मन फिराने का समय अभी है। उद्धार का दिन आज ही है, कल नहीं। तो इसलिए हमें निर्णय लेना है, क्योंकि कब्र में जाने के बाद में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। चौथी बात है, सुधार करने का समय नहीं है। मरने के बाद में आप अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर सकते। सुधार करने के लिए आज समय है, अभी समय है। यदि आप अपने मन को फिराते हैं, निर्णय के लेते हैं और अपने जीवन का सुधार करते हैं, अपने पापों से फिरते हैं, वापस आ जाते हैं और परमेश्वर का डर और भय में चलते हैं, तो आप कब्र में भी चले जाएंगे तो भी आपके लिए मरना लाभ होगा और जीना मसीह है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है। तो मसीह के बिना जीना बेकार है। इसलिए सुधार करने का समय अभी है। अपने पाप से, अपनी गलती से, ईर्ष्या से, जलन से, कपट से, इन सारी चीज़ों से, सारे पापों से सुधार करने का समय अभी है। कब्र में जाने के बाद में कोई सुधार करने का समय नहीं मिलेगा। पांचवी चीज है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने का समय नहीं मिलेगा। आज का समय है, आज का दिन में हमें क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें बांटना है, ताकि लोग बच जाएं और लोग परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का कार्य उनके जीवनों में प्रकट हो और परमेश्वर का राज्य उनके जीवनों में आए। इसलिए आज का दिन में हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। यीशु मसीह के संदेश को, उसकी वाणी को हमें और आपको, परमेश्वर के वचन को हमें पहुंचाना है और पहुंचाने के द्वारा हम एक दूसरे का उद्धार का कारण बन जाएंगे, क्योंकि वचन हमारे निकट में है और वचन कहता है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में है, अर्थात विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुख से और यदि हम अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो तू उद्धार पाएगा या हम उद्धार पाएंगे। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। परमेश्वर हमें लज्जित होने से बचाएगा। क्या विश्वास करना है हमें ये विश्वास करना है क्या सुसमाचार क्या है, और सुसमाचार के ऊपर हमें विश्वास करके हमें परमेश्वर के साथ में चलने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारी और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में चलते हुए अपने प्रभु के नाम की महिमा करने की आवश्यकता है। तो हमें ये विश्वास करना है, क्या विश्वास करना है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, वो ये है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, और स्वर्ग में गया फिर वापस आने वाला। तो ये सुसमाचार है और इसी के ऊपर हमें विश्वास करना है। तो हम दूसरों को सुसमाचार नहीं सुना सकते कि यीशु ही मुक्तिदाता है, उद्धार करने वाला है। आज समय है, आज हमें सुनाने की आवश्यकता है। छठी बात है, सेवा करने का समय नहीं होगा कब्र में जाने के बाद।
आज जो हम सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की पहुनाई कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं, आज का समय है, कल का समय नहीं है। कब्र में जाने के बाद में हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। अंतिम बात है, 7वीं बात है, परमेश्वर की स्तुति करने का समय नहीं। कब्र में जाने के बाद में हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद में। लेकिन अगर हमने यीशु को जान लिया है, यीशु को पहचान लिया है और यीशु हमारे साथ में है, तो कब्र में जाने के बाद भी हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पे हमें आज के समय में, अभी के समय में हमें परमेश्वर की प्रशंसा भी करना है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रचार भी करना है कि परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में जब हमने विश्वास किया या हमने जो प्रार्थनाएं की, तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को कैसे सुना और कैसे उत्तर दिया। आज वो समय है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है, महिमा का राजा है, महिमा का स्वामी है। और इसलिए हम अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम कब्र में जाने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी समय है, जो कुछ हमें करना है हम कर सकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, आपका इस वचन के लिए। सच में प्रभु, कब्र में चले जाने के बाद में ये मिट्टी कुछ भी नहीं कर सकती है और हमारा कोई लाभ नहीं होगा यदि हमने आपको नहीं जाना। यदि ईश्वर को हमने नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमने उसे पहचान लिया है तो मरना हमारे लिए लाभ है और जीना हमारे लिए अभी मसीह है। मिट्टी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करेगी, मृतक लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रचार नहीं करेंगे। अभी समय है, हम जीवित हैं, हम उसकी विश्वास योग्यता का प्रचार करें और उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु, आप हमें आशीष दें, सुनने वालों को सभी को आशीष दे, ताकि वो इन वचनों को समझ सके। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।